हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मैस्ट्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। गवर्नमेंट ने कंसीडर किया है ऑस्ट्रेलिया की एंट्री इनटू मालाबार एक्सरसाइज की। ऑस्ट्रेलिया जो है उसको मालाबार एक्सरसाइज में ऐड किया जाए। ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ये डिले की गई ड्यू टू कोविड-19। और मालाबार एक्सरसाइज बेसिकली है कि ये नेवल एक्सरसाइज है। स्टार्ट हुई थी 1992 में बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। लेटर इस जापान भी इसमें ऐड हुआ 2015 में। नाउ ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है यूनाइटेड स्टेट, इंडिया और जापान के बीच में। ऑल्टरनेटिवली होती है ये। अगर एक बार ये इंडियन ओशियन में हुई है तो नेक्स्ट टाइम कहाँ पे होगी? पैसिफिक ओशियन में। क्लियर। और इसका मैप देख लेते हैं थोड़ा सा। आपको ये यूपीएससी या स्टेट एग्जाम्स में डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्लेस करो कोस्ट को फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ। यहाँ पे देखिए वेस्ट कोस्ट पे देखिए सबसे ऊपर है काठियावाड़ कोस्ट, देन कोंकण कोस्ट, उसके बाद है मालाबार कोस्ट। अगर हम ईस्ट कोस्ट की बात करें तो सबसे पहले है उत्कल कोस्ट। उत्कल जो है उड़ीसा को बोला जाता है, उत्कल कोस्ट। देन आंध्रा कोस्ट, और ये वाली जो है कोरोमंडल कोस्ट। क्लियर, ये है कोरोमंडल कोस्ट। तो आपने ये याद रखना है, आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एक मोबाइल ऐप है कर्मा। किस लिए है ये? टू सेव टर्टल्स इन इंडिया। और इस ऐप को किसने डेवलप किया है? इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क इन कोलैबोरेशन विद टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया। ये क्या करती है ये ऐप? ये आपको एक डेटाबेस या डेटा प्रोवाइड करेगी जिसमें आप टर्टल की जो स्पीशीज़ है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सी स्पीशीज़ है टर्टल की। और आपको लोकेशन जो है उसको उस लोकेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी जो आपका नियरेस्ट रेस्क्यू सेंटर होगा टर्टल्स के लिए। क्लियर। और ये डिजिटल डेटाबेस है जिसमें 29 स्पीशीज़ जो हैं फ्रेश वाटर टर्टल की और टोटवाइज की वो कवर की गई हैं। और इसमें टर्टल की आइडेंटिफिकेशन की कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कहाँ कहाँ वो स्पीशीज़ मिलती है, वर्नैक्युलर नेम्स मीन्स जो लोकल नेम्स हैं उनके, और थ्रेट्स कि जो टोटोइज हैं या टर्टल्स हैं उनको क्या क्या खतरा है। क्लियर। और जो टोटोइज हैं और फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं ये मोस्ट ट्रैफिक्ड है कंट्री में। रिपोर्ट आई थी ट्रैफिक की 2019 में। इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये। एज पर दिस रिपोर्ट एटलीस्ट 200 tortoise and fresh water turtles fell prey to illicit poaching and smuggling every week। जो है इनका शिकार होता है और ये स्मगल किए जाते हैं, ये इनको सबसे बड़ा खतरा है। वन ऑफ द मेजर चैलेंज क्या है फ्रेश वाटर टर्टल को कंजर्व करने का कंट्री में? इज दैट वाइल्ड लाइफ क्राइम प्रिवेंशन एजेंसीज आर नॉट सफिशेंटली इक्विप्ड। कि जो वाइल्ड लाइफ प्रिवेंशन एजेंसीज हैं वो इतनी इक्विप्ड नहीं है, उनके पास इतनी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो वन स्पीशीज़ को दूसरी स्पीशीज़ से डिफ्रेंशिएट कर सके। और जो उनकी प्रोटेक्शन है वो एज़ पर साइट्स जो है हो सके, एज़ पर साइट्स एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। साइट्स की यहाँ फुल फॉर्म देख लो, आपको स्टेट्स के एग्जाम में फुल फॉर्म आ सकती है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़। क्लियर। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं उनकी इंटरनेशनल जो ट्रेड होती है उससे रिलेटेड ये कन्वेंशन है। क्लियर। नाउ व्हाट इज टर्टल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। एक इम्पॉर्टेंट टर्टल है इंडिया की कोस्ट पे आता है जो ओलिव रिडली सी टर्टल्स। इनको पैसिफिक रिडली सी टर्टल्स भी बोलते हैं। फाउंड इन द वार्म वाटर, याद रखना वार्म वाटर में मिलते हैं, पैसिफिक और इंडियन ओशियंस में मेनली। वल्नरेबल स्टेटस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी फुल फॉर्म है। और बेस्ट नोन है ये अपने यूनिक मास नेस्टिंग के लिए, जिसको क्या बोला जाता है? अरीबाड़ा। अपने याद रखना है ARRIBADA। अरीबाड़ा क्या है? यूनिक मास नेस्टिंग है किसकी? ऑलिव रिडली सी टर्टल्स की। देन गाहिरमथा मरीन सेंचुरी है। और ऋषिकुलिया रुकड़ी का मतलब होता है मास नेस्टिंग। कोस्ट है कहाँ पे? गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। यहाँ पे ये अपनी नेस्टिंग के लिए जो है आते हैं। आपने ये भी याद रखना है। क्लियर। ट्रैफिक के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज ट्रैफिक? इट इज़ अ वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क अंडर एजिज ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड IUCN। क्लियर। ये फाउंड हुआ था 1976 में। इसका मेन काम क्या है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम
और ट्रैफिकिंग जो है फ्लोरा एंड फोना की, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फोना मीन्स आपके एनिमल स्पीशीज, तो इनको प्रोटेक्ट करना। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अननोन फोल्ट जो है वो डिस्कवर हुए हैं एट द फुट ऑफ हिमालयास। ये डिस्कवर हुए हैं साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ नेपाल, और ये जो फॉल्ट हैं ये अर्थक्वेक जो है कोज कर सकते हैं, मतलब अर्थक्वेक जो है इनसे हो सकते हैं इन फॉल्ट की वजह से। और दिस नेटवर्क ऑफ फॉल्ट शोज दैट हिमालयन डिफॉर्मेशन रीचेज फर्दर, कि हिमालय की जो डिफॉर्मेशन है, फॉर्मेशन होता है बनना, डिफॉर्मेशन है उसका ऑपोजिट, रीचेज फर्दर की 40 किलोमीटर जो फर्दर साउथ है वो जा चुकी है। दीज फॉल्ट्स डजेंट एक्सटेंड इनटू इंडिया, कि इंडिया में नहीं है ये फॉल्ट्स, बट इनका जो इनसे जो अर्थक्वेक से सिस्मिक वेव्स जो आएंगी उनका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ सकता है। क्लियर। देन फॉल्ट नॉर्मली होता क्या, इसको मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूँ। नॉर्मली फॉल्ट क्या होता है कि मान लो ये एक ब्लॉक है, क्लियर, अगर इसके ऊपर हम जो है कंप्रेशनल फोर्स डालें या फिर टेंशनल फोर्स अगर हम डालें इसको, या फिर हम बोल सकते हैं जो क्लोज आ रही है ये वाली, ये है कन्वर्जेंट फोर्स, और ये वाली कौन सी है, डाइवर्जेंट फोर्स, और दूसरी कौन सी है, ट्रांसवर्स, ऐसे ट्रांसवर्स फोर्स भी हो सकती है। तो इन फोर्सेस की वजह से जब किसी ब्लॉक में क्रैक्स आ जाएं, मान लो ये एक ब्लॉक है इसमें क्रैक आ गया ऐसे, इसको फ्रैक्चर भी बोलते हैं, तो ये क्या हुआ, ये इसको फॉल्ट बोला जाए, फॉल्ट बोलेंगे। तो ये कन्वर्जेंट फोर्सेस की वजह से भी होता है, डाइवर्जेंट फोर्सेस की वजह से भी होता है, और ट्रांसवर्स की वजह से भी, मतलब जब ट्रांसवर्स जो है प्लेट की मूवमेंट होती है। क्लियर, ये भी आपने याद रखना है। देन नेक्स्ट देखते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया अभी G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट में। मीट को जो है मीटिंग को प्रिसाइड किया था सऊदी अरेबिया ने। इंडिया ने इसमें डिस्कस किया कि कैसे जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं बढ़ाई जाए विमेन और यूथ के लिए, और इंडिया ने ये भी डिस्कस किया कि जो टैक्सेशन है, कि डिजिटल सेक्टर है उसको कैसे टैक्सेशन जो है वो होनी चाहिए। क्लियर। G20 के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। G20 जो है इंटरनेशनल फोरम है, ये गवर्नमेंट की और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की 19 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। क्लियर। आपको पता है यूरोपियन यूनियन जो है पहले 28 कंट्रीज़ थी इसमें, जितनी भी यूरोप कॉन्टिनेंट की हैं, और ब्रिटेन के एग्जिट के बाद, जिसको ब्रेग्जिट भी हम बोलते हैं, तो ब्रेग्जिट के बाद कितनी रह जाएंगी, 27। ये आपने याद रखना है। फाउंड हुई थी 1996 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन की, जो पॉलिसी बनानी है उसको लेकर कोऑर्डिनेट होना चाहिए मेंबर्स के बीच में, कोई ग्लोबल जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए मेंबर्स में। देन फाइनेंशियल रेगुलेशंस जो है उसको प्रमोट करना, जो उसमें क्या है कि रिस्क जो है उसको रिड्यूस किया जा सके और जो फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उसको रोका जा सके। क्लियर। देन एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर यहाँ पे डेवलप करना, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यूएन ने रिलीज़ किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020। एज पर दिस इंडेक्स इंडिया जो है इसने इंडिया ने लार्जेस्ट रिडक्शन की है पॉवर्टी रेट्स में बिटवीन द पीरियड ऑफ 2015 टू 2019। क्लियर। ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। क्लियर। As per this report, around 1.3 billion people in 107 developing countries live in multidimensional poverty. इस रिपोर्ट में क्या दिया गया है कि 1.3 बिलियन जो पीपल हैं 107 कंट्रीज में, वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में अभी हैं। क्लियर। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में क्या क्या चीज़ें, जो मेन इंडिकेटर्स है कि कैसे पता लगेगा कि ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, उसमें क्या देखना है कि न्यूट्रिशन की डेप्रीविएशन कितने, कि लोगों या बच्चों को न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है, कितना कम मिल रहा है। देन स्कूलिंग देखनी है, कुकिंग फ्यूल किस टाइप का मिल रहा है, सैनिटेशन कैसी है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी कैसी है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है, हाउसिंग और बाकी जो उनके एसेट्स हैं उनको इसमें कंसिडर किया जाता है। क्लियर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और
हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ हम डेली एक जो है क्विज़ की फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे पुट करते हैं, तो आप उनको आंसर्स कर सकते हो और अपनी नॉलेज इन्हेंस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।